हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो एज प्रॉमिस्ड कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने बात किया था कुछ क्वेश्चंस जो ग्राफ के एप्लीकेशन से किस तरीके से सॉल्व होते हैं, और उसके बाद रैशनल फंक्शन का हमने रेंज निकालना सीखा था। ठीक है। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स की। तो आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए कि किस तरीके से ये लेक्चर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर कुछ सजेशन है इंप्रूवमेंट के लिए तो वो भी मुझे जरूर बताइए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो एग्जामिनेशंस का बड़ा फेवरेट सा है, और एग्जामिनेशन में हर बार सवाल इधर से आते हैं। ठीक है। तो हमें बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि लोकेशन ऑफ रूट्स में एग्जैक्टली होता क्या है, और इसके कॉन्सेप्ट सीख कर हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। लेकिन लोकेशन ऑफ रूट्स में जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। यहां पे जब भी हम बात करते हैं तो एक काम करते हैं, पीछे जाके एक पेज ऐड करके और फिर मैं आपको यहां पे चीजें समझाता हूं। देखिए, एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हमने बात करी थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और इसको फाइनली हमने सिंप्लीफाई किया था y प्लस डी बाई फोर ए, है ना, और इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वेयर। ठीक है क्या? इस तरीके से हमने लिखा था। अब देखिए, यहां पे मैं बस आपको समझाना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसमें से ए, बी और सी का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है। ए, बी और सी किस चीज में हमें हेल्प करते हैं। ए के बारे में क्लैरिटी हमें बहुत अच्छी तरीके से है। ए के बारे में क्लैरिटी क्या है कि ए हमें बताता है, ठीक है, ए से हमें पता चलता है नेचर ऑफ पैराबोला, नेचर ऑफ पैराबोला। ठीक है। और ये नेचर ऑफ पैराबोला अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है। तो इस नेचर के बारे में पता चलता है ए से। बी से अगर आप देखें तो सिंस इसके वर्टेक्स का, ठीक है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, ठीक है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो माइनस बी बाई टू ए होता है। ठीक है। यानी बी से हमारे वर्टेक्स का एक्स एक्सिस पे पोजीशन डिफाइन होता है। तो बी से हमें क्या पता चलता है? पोजीशन ऑफ वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स एक्सिस नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वर्टेक्स हमेशा एक्स एक्सिस पे थोड़ा लाई करता है। तो मतलब वर्टेक्स का पोजीशन एक्स डायरेक्शन में किधर है वो हम डिफाइन करते हैं बी से। सी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अगर सी देखिए तो सी इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब कि दैट इज जीरो कॉमा सी इज द पॉइंट, is the point where curve, parabolic curve cuts y axis, parabolic curve cuts y axis। तो ये हमें चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि ए, बी और सी से एग्जैक्टली क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें कर्व के बारे में पता चलता है। ए से नेचर ऑफ पैराबोला डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड्स है ये पता चल जाता है। बी से हमें वर्टेक्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, पोजीशन पता चलता है। और सी से हमें यह पता चलता है कि यह कर्व वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है। ऑल्दो इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है आने वाले चीजों, आने वाले कॉन्सेप्ट्स में, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोकेशन ऑफ रूट्स। देखिए होता क्या है, पहले आपको फंडामेंटल समझना है। लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है क्या? तो यानी सबसे पहला कंडीशन तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सिंस रूट्स के लोकेशन की बारे में बात हो रही है, यानी रूट्स रियल रहे होंगे तभी उसके लोकेशन के बारे में बात हो रही है।
तो जब भी हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो एक कंडीशन तो हम उसके डी के ऊपर जरूर लगाएंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। यानी पहले तो उसका रियल रूट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके बाद ही हम लोकेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग एक एक करके केसेस समझते हैं कि ये लोकेशन ऑफ रूट में एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला टाइप है हमारा, ठीक है, टाइप 1 ये कहता है कि जब हमारे पास बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर से डी, और यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग कंसिडर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, देखिए प्रेफरेबली, क्योंकि ए के ऊपर बहुत कुछ चीजें डिपेंड हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इसमें इंटेलिजेंटली प्ले करना चाहो, ठीक है, आप ध्यान से समझना, वैसे ए रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको इंटेलिजेंटली प्ले करना चाहो तो आप चाहो तो ए का रोल ही खत्म कर सकते हो। ठीक है, कैसे? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके ऊपर कोई भी नेचर ऑफ रूट्स लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ए से डिवाइड ही कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स एन प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो अब जो सारी कहानी होगी हम लोग इस क्वाड्रेटिक के ऊपर करेंगे, ना कि इस क्वाड्रेटिक के ऊपर। यानी सबसे पहला स्टेप लोकेशन ऑफ रूट्स का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे कि ए से डिवाइड कर देंगे, ताकि अलग अलग सिचुएशंस हमें हैंडल करने की जरूरत ना रहे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा के लिए पॉजिटिव ही कर लिया हमने। तो अब नेचर ऑफ कर्व, यानी पैराबोला नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, इसकी कोई भी चिंता हमें अब नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो चुका है तो पैराबोला हमेशा अपना ओपनिंग अपवर्ड्स हो गया। समझ में आई बात? तो लोकेशन ऑफ रूट्स का कोई भी सवाल करने से पहले सबसे पहला स्टेप तो आप ये कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन को, नया इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन पे हम जो भी काम करना होगा वही करेंगे, वो करेंगे। तो इसको मैं एफ एक्स बोल देता हूं। एफ एक्स इज आवर न्यू इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स एंड प्लस सी अपॉन ए। तो ये नया एक्सप्रेशन हमने बना लिया। ठीक है क्या? अब ध्यान से समझिए, पहले कंडीशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर डी। तो क्वाड्रेटिक का सिंस कोएफिशिएंट हम पॉजिटिव बना चुके हैं तो हमारे पास ग्राफ तो ऐसा होगा, और मान लीजिए ये हमारे दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हमें कंडीशन किसके, देखिए लोकेशन ऑफ रूट्स में बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास गिवन सिचुएशन है उसके करस्पॉन्डिंग हम कोएफिशिएंट्स पे कंडीशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, जो कोएफिशिएंट्स ए बी और सी दिए हुए हैं उसके ऊपर कंडीशन निकालना चाहते हैं। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए कि यहां से हमारे पास एक नंबर डी है और हमें कंडीशन निकालना है ए बी और सी पे, सच दैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स डी से बड़े हों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन होगा वो सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? सबसे पहला कंडीशन तो ये हुआ कि इस इक्वेशन का दो रूट होना चाहिए, क्योंकि दो रूट होगा तभी तो वो डी से बड़ा होगा। अगर रूट्स इमेजिनरी हो गए तो उसको डी से बड़ा कैसे करिएगा? ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स के बीच में इनइक्वालिटी तो डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो यानी हमारे पास सबसे पहला कंडीशन तो ये हो गया कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन विल बी कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल हो सकता है, कोई बात नहीं, दोनों ही रूट इक्वल हो जाएं तो भी हम ये कंडीशन लिवाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अब देखिए, अब यहां पे वर्टेक्स का इंपॉर्टेंस आएगा। देखिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से तो सिर्फ हमने ये आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कि हमारा दोनों रूट रियल है, लेकिन अभी भी ये दोनों रूट d से बड़े होंगे ऐसा कोई कंडीशन नहीं बना है।
तो उसके लिए अगर इसका वर्टेक्स आप देखो, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/2a, एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये इसका वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो d से बड़ा होगा। तो सेकंड कंडीशन आ गया, -b/2a शुड बी ग्रेटर देन d। ठीक है क्या? लेकिन यही कंडीशन से काम तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो d अगर यहां भी होता तो भी हो जाता कि d यहां पे है, दोनों रूट रियल हैं, वर्टेक्स की वैल्यू d से बड़ी है। तो अभी भी पूरा कंडीशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहां पे देखिएगा कि इस फंक्शन की वैल्यू इस d पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है ना वैल्यू। तो यानी d पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जा रही है, पॉजिटिव। सो तीसरा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, f ऑफ d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब जो फाइनल कंडीशन होगा वो इन तीनों कंडीशंस का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। सो आवर कंडीशन शुड बी दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अगर ट्रू होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमारे इक्वेशन के दोनों रूट्स इस d से क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, अब यहां पे समझिए, फंडामेंटल समझिए, फंडामेंटल चेन ऑफ थॉट समझिए कि लोकेशन ऑफ रूट्स में जो फंडामेंटल चेन ऑफ थॉट है उसको किस तरफ हमने दौड़ाना है। सबसे पहला थॉट जो आपके पास जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए कि हमारा क्या है, अगर रूट्स का लोकेशन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले तो रूट्स रियल होने चाहिए। तो नेचर ऑफ रूट के ऊपर सबसे पहला कंडीशन आपका जाना चाहिए, नेचर ऑफ रूट डी, मतलब नेचर ऑफ रूट आपका रियल होना चाहिए। ठीक है, पहला लाइन ऑफ थॉट। सेकेंड लाइन ऑफ थॉट ये होगा कि हमारा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए इस केस के लिए, टाइप 1 के लिए, अगर यानी हम वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का पोजीशन उस पॉइंट से कंपेयर करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा दोनों रूट, ठीक है, हमारे दोनों रूट डी से बड़े होने चाहिए तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डी से बड़ा होगा। अगर यही कंडीशन ये होता कि दोनों रूट डी से छोटे होने चाहिए थे तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डी से छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट चेन ऑफ थॉट वाज नेचर ऑफ रूट्स, second line of thought was position of x coordinate of the vertex with respect to the given number. ठीक है, and the third line of thought was value of the function at that point. ठीक है, तो यही तीन लाइन ऑफ थॉट्स आपको हमेशा थ्रू आउट रखने हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज मैं बताता हूं, ये तीनों कंडीशंस हैं। देखो, कंडीशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेसेसरी कंडीशन और एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि देखो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन, बट इटसेल्फ इन इटसेल्फ इट इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ यही कंडीशन इस पूरे क्वेश्चन के एसेंस को कवर कर ले, उतनी सफिशियंसी इसमें नहीं है। सो दिस वाज अ नेसेसरी कंडीशन बट दिस वाज नॉट सफिशिएंट। सिमिलरली ये सेकंड वाला भी आपका नेसेसरी कंडीशन है बट इट इज नॉट सफिशिएंट। थर्ड वाला भी एक नेसेसरी कंडीशन है बट इट इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन जब तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अस टू डिराइव कि हमारे दोनों रूट क्या होने चाहिए, डी से बड़े होने चाहिए। बात समझ में आई? ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ये चलिए इस पे एक प्रैक्टिस कर लेते हैं सवाल का। क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर d फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड द नंबर 3। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है, ठीक है, लेट्स सी द इक्वेशन। इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 6dx एन प्लस 2 माइनस 2d एन प्लस 9d स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? हमें चाहिए इस इक्वेशन के दोनों ही रूट्स 3 से बड़े होने चाहिए। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और इसके दोनों रूट आपको 3 से बड़े चाहिए।
तो 3 से बड़ा से एक रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा। तो अब बताइए कंडीशन क्या होगा। तो सबसे पहला कंडीशन, कंडीशन 1, सॉरी कंडीशन 1 इसका हो जाना चाहिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d निकालिए, बी स्क्वेयर दैट इज 36 डी स्क्वेयर माइनस 4 AC, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस 2D एंड प्लस 9D स्क्वेयर। ये आपका हो जाना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास आ जाएगा ये 36D स्क्वेयर, और यहां से माइनस 36D स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा -4, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं -8 प्लस 8D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है क्या, ध्यान से देखिए, 36D स्क्वेयर कैंसिल, -8 प्लस 8D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपका D लेस देन इक्वल टू 1। फर्स्ट पहला कंडीशन हमने कर लिया नेचर ऑफ रूट का। सेकंड कंडीशन क्या था याद करिए, लोकेशन ऑफ वर्टेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 3। तो वर्टेक्स यहां पे क्या होगा, -b/2a, तो -b, तो ये -6d है, अपॉन 2a, तो अपॉन 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन 3। एक्सीड द नंबर 3 है ना, तो ये ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो यहां से 6d, तो 3d ग्रेटर देन 3 आ गया। तो यहां से d ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ये तो यहीं खत्म हो गया ना सवाल, क्योंकि यहां से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया था, उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, उसको हमने सॉल्व किया, तो यहां से आ गया -8 प्लस 8d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, और यहां से आ गया d ग्रेटर देन 1। तो यहां से तो कोई भी वैल्यू ऑफ d नहीं आई। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं करी हमने। ठीक है, ये हो गया आपका बी स्क्वेयर, ठीक है, -4AC, तो -4 इंटू 2, तो ये हो गया -8 प्लस 8D एंड -36 स्क्वायर। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। ये उधर, अच्छा d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया ना, वही तो सोचूं मैं कि गलत कहां हो रहा है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, और यहां से d ग्रेटर देन 1 आया, ये सेकंड कंडीशन आ गया आपका। ठीक है, थर्ड कंडीशन याद करिए। थर्ड कंडीशन क्या था कि 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। सो थर्ड कंडीशन वाज कि f ऑफ 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x इज इक्वल टू 3 डाल दीजिए यहां पे, तो ये 9 माइनस 18d है ना, प्लस 2 माइनस 2d एंड प्लस 9d स्क्वेयर, ये ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है, तो 9d स्क्वेयर है ना, यहां से मिलके हो जाएगा 20d माइनस 20d एंड ये बन के मिलके हो गया +11 है ना, 11 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर सकते हैं, आइए इधर फैक्टराइज करते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो यहां पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं 9d स्क्वेयर माइनस 9d माइनस 11d एंड प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो यहां से 9d कॉमन करिए, यहां से -11 कॉमन करिए, तो ये बन जाएगा 9d माइनस 11 इंटू d माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व बनाइएगा, तो यहां पे एक वैल्यू आ जाएगी 1, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 11/9, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो d की वैल्यू जो आई वो -∞ से 1 यूनियन 11/9 टू इंफिनिटी आ गई। अब चाहिए हमें तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन। सो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। ठीक है क्या, यहां के बाद हम यहां आ गए हैं। अब देखिए, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1, और ये वैल्यू आपका 11 -∞ से 1 और 11/9 से इंफिनिटी, तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा d की वैल्यू 11/9 ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो ये इक्वालिटी यहां पे होगी। ठीक है, तो ये हो गया, नहीं ग्रेटर देन 0 था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू कहां था, सॉरी ये इक्वालिटी नहीं थी, तो ये ओपन ही रहेगा। ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/9 से इंफिनिटी। ठीक है,
तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और वो थोड़ा कन्वीनियंट मेथड भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको इनइक्वालिटी अच्छी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से मैं कैसे सॉल्व करता हूं। इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 6dx, ठीक है। अब इसमें से मैं 9d² इधर लिख लेता हूं, प्लस 9d², ठीक है। और यहां से हमारे पास है प्लस 2 माइनस 2d, तो इसको लिखता हूं 2d माइनस 2। अब ध्यान से देखिए, ये तो स्क्वायर बन गया x माइनस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2d माइनस 2। तो यहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी, क्या? एक तो आ जाएगा 3d माइनस रूट ओवर 2d माइनस 2, और दूसरा हो जाएगा 3d प्लस रूट ओवर 2d माइनस 2। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स आए, ठीक है। तो अल्टीमेटली किया क्या हमने कि जो इक्वेशन दिया हुआ था उसके हमने रूट्स निकाल लिए, और रूट भी इसलिए निकाला क्योंकि बड़े आसानी से निकल रहा था। अगर मुश्किल से निकलता तो हम नहीं निकालते, हम अपना जो पहला वाला मेथड है उसी को यूज करते। लेकिन यहां पे ना बड़े आसानी से ये रूट निकल गया। अब देखिए बेनिफिट क्या होगा यहां पे। अब हमारे पास ये दोनों रूट्स आपको पता चल गए कि सपोज ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो भाई एक रूट आपका अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। हमें क्या चाहिए? दोनों ही रूट 3 से बड़े होने चाहिए। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहां अल्फा छोटा वाला वैल्यू है और बीटा बड़ा वाला वैल्यू है। और अगर दोनों ही रूट को 3 से बड़ा होना है, तो अगर छोटे वाले रूट को हमने 3 से बड़ा कर दिया तो बड़ा वाला तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। यानी जो कंडीशन हमें सॉल्व करना है ना, वो सिर्फ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है कि आपका छोटा वाला रूट जो है वो 3 से बड़ा हो गया। तो 3d माइनस रूट ओवर 2d माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3। इसको इस तरफ लाइए, इसको उस तरफ ले जाइए, है ना, चाहे इसको भी इधर लेते आइए। तो 3 टाइम्स ऑफ d माइनस 1 माइनस रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ d माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। देखिए ध्यान से, अब यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि रूट ऑफ d माइनस 1 आप फैक्टराइज करके इधर ला सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको कॉमन ले सकते हैं। तो रूट d माइनस 1 अगर आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ रूट d माइनस 1 माइनस रूट, ठीक है क्या? और ये आपका आ गया ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है कि ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी वो d ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, क्योंकि d इक्वल टू 1 करिएगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रूट भी डिफाइन हो गया और ये 0 के बराबर भी नहीं हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया रूट ओवर 3 रूट ओवर d माइनस 1 ग्रेटर देन रूट 3, नहीं 3 ही था ना, ठीक है, 3 और इज ग्रेटर देन रूट 2। दोनों तरफ आप चाहें तो स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा कि इसको हमें रियल रखना है। तो d की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। जो भी हम सोल्यूशन यहां से निकालेंगे उसमें d की वैल्यू लेस देन 1 हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लेस देन 1 पे आपका ये क्वांटिटी रियल नहीं रहेगा। स्क्वायर करिएगा तो ये आपके पास 9 टाइम्स ऑफ d माइनस 1 ग्रेटर देन 2 आ गया। तो यहां से देखिएगा तो 9d ग्रेटर देन, तो d ग्रेटर देन 11/9 आ गया, ठीक है क्या? यहां से d ग्रेटर देन 1, d ग्रेटर देन 11/9, दोनों का हमारे पास क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है, दिस, है ना। तो यहां से सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 11 ग्रेटर देन, है ना, d ग्रेटर देन 11/9 विल बी आवर आंसर। और यही तो यहां से भी आया था, देखिए d की वैल्यू 11/9 से इंफिनिटी, d ग्रेटर देन 11/9, सिंपल। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एक्सीड द नंबर -1। दोनों रूट्स -1 से बड़े हों। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था
कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक मिले तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, ठीक है, एक्स एन माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? हमारे पास सबसे पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर ए प्लस 5 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इंटू माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है क्या? सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25, है ना, ये प्लस 8 हो गया, तो है ना, प्लस 8 हो गया ना, तो प्लस 8a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास वैल्यू बन गई 9a स्क्वायर प्लस 18a और प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 हटा दीजिए तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो बन गया आपका a प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से तो a की वैल्यू भाई r आ गई, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके a की वैल्यू r आ गई। फिर दूसरा कंडीशन था माइनस बी बाई 2a माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस बी बाई 2a विल बिकम a प्लस 5, है ना, अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 को इस तरफ लेके आइए तो ये बन जाएगा a प्लस 5 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये एक रैशनल इनइक्वालिटी है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर तो ये रहने ही देते हैं, 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, है ना, प्लस 2a प्लस a तो प्लस 3a, और यहां से माइनस 4 प्लस 5 तो प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से देखिए ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका, तो 2a प्लस a में इसको ब्रेक करिएगा, तो 2a प्लस 1 इंटू a प्लस 1, ठीक है, और नीचे आपके फैक्टर्स आ गए a प्लस 2 इंटू a माइनस 1। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं। रूट्स क्या क्या आएंगे आपके पास, माइनस 2, यहां से माइनस 1, फिर माइनस हाफ और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए चाहिए था तो ये वाले वैल्यूज हमारे एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यानी यहां से a की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, माइनस 1 से माइनस हाफ और 1 से इंफिनिटी आ गई। ठीक है, तीसरा कंडीशन हमें अभी एक और सॉल्व करना है। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन वाज कि f ऑफ माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो f ऑफ माइनस 1 यहां से कितना आ रहा है देखिए, तो ये 1, ये प्लस हो जाएगा a प्लस 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, है ना, एंड माइनस 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 रहने देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, है ना, यहाँ पे a आएगा प्लस a एंड माइनस 2, तो a स्क्वायर, तो यहाँ 2a आ गया। ठीक है क्या, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2, ठीक है, तो प्लस 1 आ गया, इज ग्रेटर देन 0। तो न्यूमरेटर तो आ गया आपका a प्लस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर आ गया आपका a प्लस 2 इंटू a माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स देखिए क्या क्या आए, यहाँ से आया माइनस 2, यहाँ से आया माइनस 1 और यहाँ से आया 1। सिंस ये 2 बार आया है तो इसके आजू बाजू साइन सेम होगा,
तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो कोई भी वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव के लिए चाहिए था तो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब हमें इन तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। यहां से तो a बिलोंग्स टू r था, यहां से आया था आपका माइनस इंफिनिटी से -2, -1 से हाफ और 1 से इंफिनिटी। तो एक काम करते हैं, हमारा सेकंड का आंसर आया था माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -हाफ से -1 से -हाफ, -1 से -हाफ यूनियन, और फिर क्या आया था 1 से इंफिनिटी, ठीक है। 1 से इंफिनिटी ये आया था। और यहां हमारा आया है a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 एंड यूनियन 1 से इंफिनिटी। दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन, साफ साफ हमें दिख रहा है, दिस विल इंप्लाई a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। देखिए ये वाला सेक्शन आपको अगर सही करना है तो आपको इनइक्वालिटी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भर भर के इनइक्वालिटी का यूज है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इनइक्वालिटी आपका क्लियर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, अगर है तो फिर ये सेक्शन आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a ग्रेटर देन 0 फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर ग्रेटर देन 3। सिंपल है, ठीक है। हमें ऑलरेडी a ग्रेटर देन 0 दे दिया गया है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है इस इक्वेशन के रूट्स के, और इस इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव दे दिया गया है हमें, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस आर ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास कंडीशन सबसे पहले तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a। अब आप बोलोगे यहां से डिवाइड नहीं किया सर आपने a से, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी a पॉजिटिव दे दिया गया है। डिवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डिवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बना रहे थे, ताकि हमें नेचर ऑफ पैराबोला के ऊपर चर्चा ना करनी पड़े। लेकिन यहां ऑलरेडी a पॉजिटिव दे दिया गया है तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू a प्लस 2 आ जाएगा, a माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 8a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा -3a स्क्वायर प्लस 10a एंड प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखिएगा तो 3a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से परफेक्ट रूट तो परफेक्टली फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसके रूट्स निकाल लेंगे, तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, देखिए एक, अगर इसके रूट्स निकालते हैं हम तो a की वैल्यू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर है ना, प्लस 4ac तो प्लस 12 अपॉन 2a तो 6। यानी यहां से अगर हमने देखा तो a की वैल्यू एक बार आ जाएगी 10 प्लस माइनस 112, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, यही रहने देता हूं अपॉन 6, ठीक है। और सिंस लेस देन इक्वल टू है तो a की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, क्योंकि सिंस a पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम इसके साथ इंटरसेक्शन हर बार लेते चलेंगे। तो 10 माइनस ऑफ 112 जो होगा, 10 माइनस रूट 112, वो आपका नेगेटिव होगा। तो यहां से दो आपका आंसर 10 माइनस रूट ओवर 112 अपॉन 6 से लेकर 10 प्लस रूट ओवर 112 अपॉन 6 आना चाहिए था इसके बीच में। लेकिन सिंस हमें a पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, a का आंसर लिखेंगे 0 से लेकर कहां तक, 10 प्लस रूट 112 टू 6 तक, ठीक है। और ये इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पहले कंडीशन से। दूसरे कंडीशन से हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन वर्टेक्स 3 से बड़ा होना चाहिए। तो वर्टेक्स आ गया -b दैट इज a प्लस 1 अपॉन 2a, तो 2a
ग्रेटर देन 3। सिंस ए पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन गया a प्लस 1 ग्रेटर देन 6a। ठीक है, उसको उस तरफ ले जाइए तो यहां आ गया a लेस देन 1/5। ठीक है, a लेस देन 1/5, तो ये सेकंड आ गया। और थर्ड हमें चाहिए, ठीक है, f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन क्या था हमारे पास, ax², तो f ऑफ 3 9a माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 और प्लस a माइनस 2, तो 9a माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 एंड प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक बार देख लीजिए, यही था ना, बिल्कुल सही है। तो ये बन गया आपका 6a 10 माइनस 3, तो 7a है ना, कांस्टेंट यहां से -3 और -2, तो -5 ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 5/7 आ गया। ठीक है, अब यहां से ये सॉल्यूशन देखेंगे तो ये 0 से लेकर यहां तक की वैल्यू है, a की वैल्यू 1/5 से छोटी है इसमें, और यहां पे मुझे दिख रहा है a की वैल्यू 5/7 से बड़ी। तो क्लियरली ये वाली वैल्यू तो 1/5 से बड़ी है ना, 5/7 इज ग्रेटर देन 1/5, तो यहां पे तीनों का तो कोई इंटरसेक्शन आया ही नहीं। ये वैल्यू 1/5 से छोटी थी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो 0 से लेकर 1/5 तक आ गया। ठीक है, यहां से एक बार फिर से देख लीजिए, सही है ना, तो यहां पे -b/2a बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो दिस विल इंप्लाई a प्लस 1 ग्रेटर देन 6a, तो a की वैल्यू लेस देन 1/5। इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 0 से 1/5, और यहां पे हमें वैल्यू चाहिए 5/7 से बड़ा, तो 0 से 1/5 और 5/7 से बड़ा का तो इंटरसेक्शन कुछ आया नहीं, तो यहां से आ गया a बिलोंग्स टू 5 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है क्या, ऑल राइट। तो ये हो गया हमारा टाइप 1। टाइप 1 में हमने क्या किया, ये देखा कि अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स किसी एक नंबर से बड़े हैं, तो फिर हम किस तरीके से उसको उसके कोएफिशिएंट्स के ऊपर कंडीशन निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या चाहिए कि बोथ रूट लाई ऑन ईदर साइड ऑफ अ फिक्स्ड नंबर से d, यानी इस बार सिचुएशन ये है, यहां पे भी हम क्वाड्रेटिक, अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सबसे पहले a से डिवाइड कर लेते हैं और हम अपना फंक्शन fx जो बनाएंगे वो हो जाएगा x² प्लस b/ax एन प्लस c/a। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है क्या, अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक नंबर है d और दोनों रूट्स जो हैं वो d के दोनों साइड पे लाई करते हैं, यानी कहने का मतलब कि वन रूट इज ग्रेटर देन d एंड अदर रूट इज लेस देन d, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि d लाइज बिटवीन द गिवन रूट्स। अब देखिए ध्यान से, हमारे जो 3 लाइन ऑफ थॉट थे उसमें सबसे पहला लाइन ऑफ थॉट था कि रूट्स का नेचर रियल होना चाहिए। अब अगर कोई बात ये बोलता है कि एक नंबर d है जो दो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर दो रूट्स के बीच में लाई करना होगा तो ऑब्वियसली जब वो दो रूट्स रियल होंगे तभी तो उसके बीच में कोई नंबर लाई करेगा। यानी यहां पे ये जो कंडीशन है कि d लाइज बिटवीन द रूट्स, d लाइज बिटवीन द रूट्स, ये इटसेल्फ कहता है, दिस इटसेल्फ इंप्लाइज दैट रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ठीक है क्या, यानी यहां पे हमें रूट्स के रियल होने की जो कंडीशन थी, जो चेक करने का कंडीशन था, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इंप्लाइज दैट रूट्स आर रियल। ठीक है, अब देखिए सेकंड हमारा कंडीशन क्या था कि वर्टेक्स का पोजीशन हम लोग डी से चेक करते थे, यहां पे वो हम कर नहीं पाएंगे। क्यों, ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि डी यहां पे है तो ये वर्टेक्स से छोटा है, डी यहां पे होगा तो ये वर्टेक्स से बड़ा हो जाएगा, तो वर्टेक्स से हम डी का पोजीशन कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन भी फेल हो गया।
थर्ड कंडीशन बस यहां पे हमारा वैलिड होगा। थर्ड कंडीशन इज कि यहां पे एफ ऑफ डी जो होगा वो आपका लेस देन जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एफ ऑफ डी वैल्यू लेस देन जीरो, एंड दिस इटसेल्फ इज बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब मैं समझाता हूं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्यों हो गया। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो इसमें हमें तीन कंडीशन के ऊपर बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन से अपना काम हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा इस तरीके से जाएगा, और हमें पता है कि डी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इस तरीके से जाने वाला था। एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव बनने के लिए एक्स एक्सिस को दो बार कट करना ही पड़ेगा। आप समझिए, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इस तरीके से जाने वाला होता और किसी एक पॉइंट पे उसको वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो नेगेटिव करने के लिए उसके वर्टेक्स को नीचे आना पड़ेगा, और वर्टेक्स जैसे ही नीचे आया, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे वो अपने आप कट करके जाएगा। यानी ये जो कंडीशन है, इसमें हमारा नेचर ऑफ रूट्स वाला कंडीशन ऑलरेडी इनग्रेन्ड है। ठीक है, और तीसरा जो हम वर्टेक्स का पोजीशन देखते थे, वो भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स का पोजीशन देखते थे हम इसलिए ये असर्टेन करने के लिए कि रूट्स का पोजीशन उस डी के रिस्पेक्ट में कैसा है। यहां पे ऑलरेडी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इस तरीके से है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव सिर्फ रूट्स के बीच में ही आती है। रूट्स के लेफ्ट में जाइए तो वैल्यू पॉजिटिव, रूट के राइट में जाइए तो वैल्यू पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमेशा रूट के बीच में ही आएगी। तो यानी ये जो कंडीशन है, ये एक ही कंडीशन तीनों कंडीशंस को इनफैक्ट आत्मसात किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें तीन अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस एक्सीड्स 3 एंड अदर इज स्मॉलर देन 3। तो साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि f3 इज लेस देन 0। तो यहां से हो गया आपका 9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 3 एन प्लस ए स्क्वेयर इज लेस देन 0। प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस 6a, यहां से -9 और +9 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये फैक्टराइज हो गया आपका a इंटू ए माइनस 6 लेस देन 0। वे भी कर्व बनाएंगे तो आपका आ गया 0 6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर 6 तक। ये आपका हो गया आंसर, सिंपल। ठीक है, तो सबसे आसान वाला केस यही होता है। टाइप 3, नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। इस टाइप में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल d टू e वेयर d इज लेस देन e। वापस से हम अपना क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स एन प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन दिस इंटरवल। अब इसका भी बड़ा सिंपल सा कंडीशन है। देखिए, या तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ये बना होगा कि d यहां और e यहां हो, तो यहां पे एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन d एंड e है ना। या फिर दूसरा कंडीशन ये बना हो, ठीक है, दूसरा कंडीशन ये बना हो, ये इस तरीके से इक्वेशन का ग्राफ हो, यहां पे d हो, सॉरी यहां पे d हो और यहां पे e हो। ठीक है, देखिए ध्यान से, या तो ये कंडीशन रहा हो या फिर ये कंडीशन रहा हो। यहां पे भी अगर आप देखिएगा तो इस कंडीशन के लिए f ऑफ d आपका पॉजिटिव और f ऑफ e आपका नेगेटिव आ रहा है। यानी इन दिस कंडीशन f ऑफ d इंटू f ऑफ e ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और इस कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो f ऑफ d नेगेटिव और f ऑफ e पॉजिटिव आ रहा है,
तो यहां पे भी आपका आ गया एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0। ठीक है, तो यानी जो अल्टीमेट कंडीशन होगा इस सिचुएशन के लिए, ठीक है, तो रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई इज लेस देन 0। ठीक है, इनफैक्ट यहां पे ए से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक ये भी है तो भी चलेगा। तो यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी है तो भी चलेगा। ठीक है क्या, या फिर आप एज अ यूनिफॉर्म प्रोसेस आप ए से डिवाइड कर लीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। यहां पे देखिए, जैसे ही मैंने एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0 बोला, यानी एक पॉइंट पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव रही होगी, दूसरे पॉइंट पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव रही होगी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए इस ग्राफ को एक्स एक्सिस को कट तो करके ही जाना पड़ेगा। तो जैसे ही कट किया, रूट क्या हो गया, रियल हो गया, तो डी देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। और वर्टेक्स का पोजीशन तो देखने का वैसे ही कोई मतलब नहीं था, क्योंकि डी और ई का पोजीशन एग्जैक्टली फिक्स तो है नहीं। ठीक है, तो हमारा सारा जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। आइए, क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस लाई इन द इंटरवल -1 to 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, हमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो हम सीधे सीधे क्या काम कर लेंगे कि एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0। ठीक है, एफ ऑफ -1 देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 6k-1। ठीक है, एंड -2k, एफ ऑफ -1 आ गया। एफ ऑफ 1 करिएगा तो ये 1 -6k + 1 एंड -2k, ये आ गया लेस देन 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4k, ये 1 और 1 कैंसिल है ना, तो ये बन गया 4k। और यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 8k इज लेस देन 0। यहां k का कोएफिशिएंट हम पॉजिटिव बना लेते हैं, यहां से 4 और यहां से 2 कॉमन करके हटा देते हैं, तो ये k बन गया। यहां से 2 हटाया है तो इसको 4k - 1 लिख लेते हैं, और ये बन जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। ठीक है, वे भी कर्व बनाते हैं, एक रूट आपका 0, दूसरा रूट 1/4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो k की वैल्यू आ गई आपकी -∞ से 0 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी, एंड दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल है ना। ऑल राइट, एक और सवाल कर लेते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस लाई इन -2 to 0। सेम प्रोसेस, f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0 है ना। अच्छा, यहां पे ठीक है, ये आपका इंप्लाई करेगा कि f ऑफ -2 हो गया आपका 4, ठीक है, -2m प्लस m² प्लस 6m। ठीक है, और f ऑफ 0 हो गया आपका सिर्फ m² प्लस 6m, एंड दिस इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये m² प्लस 4m प्लस 4 आ गया, m² प्लस 4m प्लस 4, और यहां से m कॉमन कर लिया तो m प्लस 6 लेस देन 0। ये m प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, m इंटू m प्लस 6 लेस देन 0। रूट्स देखते हैं इसके क्या क्या होंगे, एक हो गया -6, एक हो गया -2, एक हो गया 0। ठीक है, तो ये रिपीटेड रूट है, इसके आजू बाजू साइन सेम होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इक्वालिटी नहीं है तो नन ऑफ द पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, हमें नेगेटिव के लिए आंसर चाहिए था, तो m की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ध्यान से, -6 से -2 यूनियन -2 से 0, क्योंकि -2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, ऑल राइट। तो
ये सवाल हो गया हमारा। नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अभी हमारा लोकेशन ऑफ रूट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए हैं। हमें कुछ और भी टाइप्स डिस्कस करने हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप वीडियोस देखते रहिए। आप देखिएगा कि हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नई चीज जरूर मिलेगी सीखने के लिए, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी है। तो बच्चों, आप बने रहिए चैनल पे, लेक्चर्स देखते रहिए। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो मुझे बोल के बताइए, ताकि उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, एंड दैट विल बेसिकली गिव मी एनफ मोटिवेशन टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एक्चुअली मेक दिस लेक्चर्स फॉर यू। ठीक है? और प्लीज मुझे हेल्प करिए इस चैनल को प्रमोट करने में। अपने दोस्तों में इसको बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको बताइए, ताकि और भी लोग इस चैनल से हेल्प ले सकें। और जितना ज्यादा से ज्यादा चैनल बढ़ेगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, मेरे लिए भी, हम सब के लिए भी, और हमारी पूरी फ्रेंड सर्कल के लिए भी। ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बी मोटिवेटेड एंड बी कॉन्फिडेंट।